हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6-7 मैथ वर्कबुक कार्यपत्रक 11 से 15। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, बिकॉज टाइम इज़ दी कॉर्नर ऑफ योर लाइफ। ओके, कार्यपत्रक है हमारा 11। अब देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ एक चित्र बन रहा है हमें, यानी एक सर्कल का चित्र दिया हुआ है और इसके 4 भाग किए हुए हैं और एक भाग है वो क्या है, ये रंगीन है। तो इस चित्र में वृत्त कितने हैं, तो वृत्त की हम बात करें तो इसमें एक वृत्त है। ठीक, वृत्त के कुल कितने हिस्से किए गए हैं, तो 4 हिस्से किए गए हैं। रंगीन हिस्से कितने हैं, और रंगीन हिस्सा कितना है, एक। ओके, ये वाला देखिए, यहाँ पर एक क्या है, स्क्वायर है और इसके कितने हिस्से किए हुए हैं, 8 हिस्से किए हुए हैं, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने दे रखे हैं उसने, 2 दे रखे हैं। ठीक है, ओके। चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितने हैं, कुल हिस्से यानी हर 8 हैं। तो इसकी भिन्न बना दी उसने 2/8। ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ पर इसको कैसे पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, अगर मैं इस वृत्त की बात करूँ, इस रंगीन हिस्से की बात करूँ, तो कुल हिस्से कितने हैं, 4, और रंगीन हिस्सा कितना है, 1। तो इसकी जो भिन्न है वो क्या बनेगी, देखिए यहाँ पर देखिए, इसकी जो भिन्न है वो बन जाएगी, यहाँ देखिए इसकी भिन्न है, देखो ये रही, एक पूरे वृत्त में रंगीन हिस्से की संख्या को लिखते हैं 1/4 और पढ़ते हैं 1/4। ठीक है, इसमें एक है वो अंश है और नीचे है क्या है, हर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए यही है, इसके और भी सवाल हैं इसमें। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ देखो, यानी ये चित्र बन रहा है और इसमें टोटल कितने हिस्से हैं, देखो टोटल अगर गिनते हैं हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हिस्से कितने हैं, 9। यानी और रंगीन कितने हैं, 1 2 3 4। तो चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितने हैं, 9 हैं। तो संख्या यानी भिन्न संख्या होगी, तो भिन्न क्या बनेगी, ऊपर रंगीन लिखेंगे और नीचे टोटल लिखेंगे। तो रंगीन कितने हैं, 4, और टोटल कितने हैं, 9। तो भिन्न क्या बन गई, 4/9। ओके, इसको देखते हैं, इसमें कितने हिस्से हैं, 1 और 1 2। तो चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितना है, 1 है। ठीक है, चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितने हैं, 2 हैं। तो इसकी भिन्न क्या बन जाएगी, रंगीन हिस्सा और कुल हिस्सा यानी 1/2। अब यहाँ देखिए, ये एक षटकोण बन रहा है, इसमें कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, 6 हिस्से हैं। तो इसमें रंगीन कितने हैं, 2 हैं। चित्र में रंगीन हिस्से कितने हैं, 2 हैं। और चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितने हैं, 6 हैं। तो अगर मैं इसकी भिन्न बनाऊं तो भिन्न कितनी होगी, रंगीन हिस्से बटे कुल हिस्से। तो 2/6 इसकी क्या बन गई, भिन्न बन गई। इसको काट के 1/3 भी कह सकते हैं। हाँ यहाँ देखिए, अब इस वाले में देखो, एक त्रिभुज है और इसमें कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं। चित्र में रंगीन हिस्सा कितना है, 1 है। ठीक है, रंगीन हिस्सा कितना है, 1। चित्र में कुल हिस्से कितने हैं, 2। तो इसकी भिन्न क्या बनेगी, रंगीन हिस्सा बटे कुल हिस्सा, 1/2। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहला सवाल तो हमें दिया है, कुल भाग यानी 4, छायांकित भाग 1। तो इसकी भिन्न क्या बनेगी, 1/4। अंश ऊपर वाले को कहते हैं और हर नीचे वाले को कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, कुल भाग कितने हैं, 12, और छायांकित भाग कितने हैं, 3। तो इसकी भिन्न क्या बनेगी, छायांकित भाग बटे कुल भाग, 3/12। इसमें अंश कितना है, 3, और हर कितना है, इसमें 12। ठीक है, इसमें देखिए कुल भाग कितने हैं, 8, और छायांकित भाग क्या है, 5। तो छायांकित भाग बटे कुल भाग, तो इसकी भिन्न बन गई 5/8। ठीक है, इसमें अंश हो जाएगा 5 और हर कितना हो जाएगा, 8। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखो भिन्न बन रही है हमारी ये 3/5। तो इसमें नीचे वाला तो कुल भाग है, तो यानी कुल भाग आ जाएंगे 5, और ऊपर वाले छायांकित भाग हैं तो ये 3। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, अंश कितना है, 3, और हर कितना है, 5। ओके बच्चों,
अब नेक्स्ट कार्यपत्रक की ओर चलते हैं। कार्यपत्रक है अपना 12। ओके, कार्यपत्रक 12 है और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को भिन्न रूप में लिखिए। हमें भिन्न के रूप में लिखना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखो, 4 में से 3, यानी 4 में से कितने हैं, 3, तो टोटल कितना है 4, उसमें से कितने हैं 3, तो हम 3 को लिख देंगे ऊपर और टोटल को कितना लिख देंगे नीचे। तो ये भिन्न क्या बन गई, भिन्न बन गई 3/4। ये दूसरा देखो, 10 में से 7, 10 में से कितने हैं 7, तो 10 में 7 में 7 को तो लिख देंगे ऊपर और टोटल कितना है 10, उसको लिख देंगे नीचे। 7 में से 5, तो 5 को लिख देंगे ऊपर और 7 को लिख देंगे नीचे। 11 में से 13, अब 11 में से 13 तो यानी कि 13 ज़्यादा है तो 13 ये ऊपर लिख देंगे और 11 नीचे। 11 में से 13 बोल रहा है तो हम इसको 11/13 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 13/11। यहाँ देखिए 11 में से 7, तो 7 ऊपर लिख देंगे और 11 लिख देंगे नीचे। 15 में से 17, तो 15 में से 17 यानी 17 को क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे और 15 को क्या लिखेंगे नीचे। अब यहाँ देखिए ये है 15 में से 8, यानी 8 को लिख देंगे ऊपर और 15 को लिख देंगे नीचे। यहाँ देखिए ये वाला देखिए 15 में से 8, तो 8 को ऊपर लिख देंगे और 15 को नीचे। दोनों सवाल एक जैसे हैं। हाँ, अब 9th वाला सवाल देखते हैं हम, ये वाला। 7 चॉकलेट को 9 बच्चों में बांटना है, यानी 7 चॉकलेटें और बच्चे कितने हैं 9। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल चॉकलेट कितनी है 7 और बच्चे कितने हैं 9, तो 9 बच्चे ज़्यादा हैं और चॉकलेट कितनी है कम है, तो हम लिख देंगे 7/9। अब यहाँ देखिए 12 पुस्तकों को 4 छात्राओं में बांटना है। टोटल पुस्तक कितनी है 12, बांटना कितने में 4 में, ठीक है। ये 11वां देखते हैं। कमल 30 दिनों में से 17 दिन उपस्थित रहा, इससे प्राप्त भिन्न को लिखिए। यानी टोटल कितने दिन है 30, उपस्थित कितने दिन रहा 17, तो 17 ऊपर लिख देंगे और 30 नीचे, क्योंकि 30 क्या है टोटल है। तो ये हो गया। अब बच्चों हम चलते हैं कार्यपत्रक 13, यानी 13 कार्यपत्रक है हमारा। ओके, इसका पहला क्वेश्चन है, चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाई गई भिन्नों को लिखिए। यानी छायांकित भाग दिया है और उसके द्वारा जो भिन्न बनेगी उसको लिखना है। तो छायांकित भाग कितना है 1, ठीक है। टोटल कितने भाग हैं 2, तो छायांकित भाग कितना है 1, तो 1 को लिख देंगे ऊपर और टोटल 2, तो इसकी भिन्न बनेगी 1/2। अब इसमें हिस्से गिनते हैं, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हिस्से कितने हैं 12, ठीक है। तो टोटल हिस्से 12 नीचे लिख देंगे। अब छायांकित कितना है, ठीक है, यानी 1 2 3, 3 भाग ही क्या है बच रहा है, तो छायांकित भाग कितना हुआ 9 भाग, तो इसकी भिन्न बन जाएगी 9/12। ओके, इसमें देखिए 1 2 3 4 भाग हैं टोटल, टोटल को नीचे लिख देते हैं। छायांकित कितना है 1, तो इसकी भिन्न कितनी बन गई 1/4। इसमें कितने भाग हैं 1 2 3, छायांकित कितना है 1, तो टोटल है 3 और छायांकित कितना है 1। ओके, अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दी गई भिन्नों को चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाइए, ठीक है। अब यहाँ पर छायांकित भाग द्वारा इसको दर्शाना है, तो जैसे मैं इसमें 5 हिस्से करने पड़ेंगे मुझे टोटल, तो 5 हिस्से कर देते हैं हम। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर 1 तो मैंने इसके 5 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हिस्से कर दिए, ठीक है। अब एक भाग को हम क्या करेंगे, इसके को छायांकित करते हैं। तो एक भाग को अगर मैं छायांकित करूँ इसके को, तो ये वाला कलर हम भर देते हैं इसमें, ये लीजिए। इस प्रकार से हम इसको क्या कर दिया छायांकित हमने इसको कर दिया, ठीक है। ऐसे ही इसके हिस्से कर लेंगे हम, ये लीजिए। इसके कितने हिस्से करने हैं 3, ये 3 हिस्से हमने कर लिए। और इसके 2 भागों को छायांकित करते हैं,
तो दो भागों को हम छायांकित कर देते हैं, एक तो इसको कर दिया और एक इसको छायांकित कर दिया। आप नीचे वाले को भी कर सकते हो बीच को छोड़ के, तो ये दो भाग हैं, इनको इनके कर दिया छायांकित। ठीक है, अब ये एक सर्किल है। अब सर्किल के हम हिस्से करते हैं कितने, 4। ओके, अब इसके एक भाग को क्या कर देते हैं, छायांकित कर देते हैं। ये वाला भाग हमने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया, ये लो। ठीक है, ऐसे ही इसके भी कितने हिस्से करेंगे, 4। इसके 4 हिस्से कर दिए और इसके 3 भागों को छायांकित करते हैं। 3 भागों को छायांकित करेंगे क्योंकि 3/4 लग रहा है। तो देखो, एक तो ये वाला भाग छायांकित कर दिया और एक ये वाला भाग छायांकित कर दिया और एक ये वाला भाग छायांकित कर दिया। तो 3 वाले भाग हमने क्या कर दिए, छायांकित कर दिए। ठीक है, तो ये भिन्न बन जाएगी 3/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भागों को मिलाइए। तो हमें इसको मिलान करना है, समान। अब यहाँ देखें जरा, जैसे ये एक त्रिभुज बन रहा है और 2 हिस्से हैं इसके, और इसमें एक भाग छायांकित है। तो यहाँ देखिए सर्कल है, इसके भी 2 हिस्से हैं। ठीक है, तो ये इससे मिल गया। ठीक है, ये तो मिला दिया उसने। अब यहाँ देखिए 1 2 3 हिस्से हैं इसके, और इसमें देखो 1 2 3 हिस्से, तो इसको इसके साथ मिलाएंगे। ठीक है, अब बचे कुचे को इसके साथ मिला देंगे। ये लो, इसको इसके साथ मिला दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट कार्यपत्रक है हमारा 14। ओके, 14वां कार्यपत्रक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 1/4 को हमें दर्शाना है। अब यहाँ देखिए इसके हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं। यानी ये होगा 1/2, 1 सही है, ये 2/1 मिनट। टोटल हिस्से कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये वाला हिस्सा होगा 1/4, ये 2/4, ये 3/4, और एक को लिख देंगे 4/4। ठीक है, तो 1/4 कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, दर्शा दिया। ये 1/4 वाला यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब 2/5, इसके हिस्से कितने टोटल, 5 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1/5, यहाँ 2/5, यहाँ 3/5, यहाँ 4/5, और ये 5/5, यानी 1। ठीक है, तो ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्या रेखा के संख्या कार्ड पर उचित भिन्न लिखिए। हमें उचित भिन्न लिखनी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, इसके पहले हिस्से गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन टोटल 10 हिस्से हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 5/10। ठीक है, ये कितना है, 5/10 है। ये 5/10 आएगी इसमें। ओके बच्चों, अब यहाँ देखिए, इसमें देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें देखिए अब ये एक देखो, एक कितने भागों में बटा है, 1 2 3 4 5 6 भागों में बटा है। ठीक है, कितने भागों में बटा है, 6 भागों में बटा है। तो इसमें हम कितना लिखेंगे, यहाँ देखिए ये आएगा 1/6, 2/6, 3/6, और ये आएगा 4/6। तो इसमें क्या आएगी, 4/6 आएगी, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, संख्या कार्ड पर लिखी जाने वाली सही भिन्न संख्या है। ओके, यहाँ देखिए कितने हिस्से में बट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हिस्सों में बट रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ आएगा 1/8, यहाँ आएगा 2/8,
यहाँ आएगा 3/8, तो ये इसमें क्या आएगा 4/8, ऐसा है क्या, ये रहा सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है सी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है संख्या रेखा देखकर दिए गए नाम की संख्या लिखिए। ओके, अब हमें देखो बी वाला पॉइंट उसने दिया है, यानी जो बी वाला पॉइंट है वो उसने क्या है दिया है। तो बी वाला अगर पॉइंट मैं इसको लिखूं 2/12, ठीक है, तो सी कितना आएगा 3/12, डी कितना आएगा 4/12, ई कितना आएगा 5/12, एफ कितना आएगा 6/12, जी कितना आएगा 7/12, एच कितना आएगा 8/12, और आई कितना आएगा 9/12, और जे कितना आएगा 10/12, और के कितना आएगा 11/12, और ये आएगा 12/12। तो इसमें अब हम लिख सकते हैं जी का मान, देखो जी देखिए जी कहाँ पर है, ये रहा 7/12, तो यहाँ लिख देंगे 7/12। एच कितना आ रहा है, एच आ रहा है 8/12, एफ कितना आ रहा है, एफ आ रहा है 6/12, डी कितना आ रहा है, डी आ रहा है 4/12, के कितना आ रहा है, ये रहा 11/12। ठीक है बच्चों लास्ट कार्यपत्रक है 15। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है संख्या रेखा के अनुसार निम्नांकित भिन्नों का स्थान लिखिए। हमें भिन्नों का स्थान लिखना है, ठीक है। यहाँ में ए हमें दिया है, ए की वैल्यू है 1/8। अगर ये ए की वैल्यू 1/8 दी हुई है तो इसकी वैल्यू 2/8 होगी, सी की वैल्यू 3/8 होगी, और डी की वैल्यू 4/8 होगी, और ई की वैल्यू 5/8 होगी, और एफ की वैल्यू 6/8 होगी, और जी की वैल्यू 7/8, और एच की वैल्यू 8/8। ठीक है, तो बच्चों लिख सकते हैं बी की वैल्यू है कितनी है 2/8, सी की वैल्यू कितनी है 3/8, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है 6/8, जी की वैल्यू कितनी है 7/8, और डी की वैल्यू कितनी है 4/8, और ई की वैल्यू कितनी है 5/8। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच में ग्रेटर देन, बराबर, लेस देन से उचित चिन्ह लगाइए। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं। अगर यहाँ देखें तो इसकी अगर भिन्न बनेगी तो 1/4 बनेगी, और इसकी भिन्न कितनी बनेगी 1/4, क्योंकि एक ही भाग छायांकित है और टोटल भाग कितने हैं 4। इसका मतलब इनके बीच में आएगा बराबर का चिन्ह। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें देखें तो टोटल भाग 4 हैं, छायांकित भाग कितने हैं 2, तो भिन्न बनेगी 2/4। इसमें देखें छायांकित भाग कितने हैं 3 और टोटल भाग 4, तो इसका मतलब ज़्यादा कौन है, ये है ज़्यादा। ठीक है, इधर देखिए टोटल भाग 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल भाग 8 हैं, और छायांकित कितने हैं 5, तो इसकी भिन्न बनेगी 5/8। और इधर देखें टोटल भाग वही 8 हैं और छायांकित कितने हैं 3, तो 3/8। ज़्यादा कौन है, ये है, ये वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उचित स्थान पर लेस देन, ग्रेटर देन या बराबर का चिन्ह लगाइए। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें थोड़ा, हाँ अब यहाँ देखते हैं। ऊपर है 3/8 और इधर है 1/4, कौन ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से गुना करूँ ऊपर नीचे तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/8। अब हर समान है, ठीक है, दोनों में हर समान कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ 2/8 बना, यहाँ 3/8, इसका मतलब ज़्यादा कौन है, ज़्यादा ये है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ तो दोनों में समान है तो ये बराबर, ये दोनों भी समान है ये भी बराबर आएगा, ये भी समान है तो ये भी बराबर आएंगे, ये भी बराबर आएंगे। यहाँ देखिए इसका उल्टा है, अच्छा 1/4 है और ये कितना है 1/8 है। ठीक है, तो इसका मतलब बड़ी कौन सी है, ये है। क्यों बड़ी है, अगर हर समान करें इसको 2 से गुणा करेंगे तो नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा ये 2/8। ठीक है, अब हर समान कर लिया हमने तो अंश जो ज़्यादा होगा वो बड़ी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, हम हर को समान करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर बन जाएगा 6 और नीचे क्या बन जाएगा 8। अब 6/8, इधर 5/8, बड़ी कौन है, ये है।
यहाँ देखिए, इसमें अगर मैं 2 से गुणा करूँ ऊपर नीचे, ठीक है, तो कितना आएगा ये 2/4। तो 2/4 और 3/4, बड़ा कौन है, ये है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।